राजा परीक्षित के बारे में पूछा कि सुखदेव जी धरती पर आए, भागवत धरती पर आई, लेकिन सुखदेव के सामने बैठने वाला परीक्षित कैसे आया, ये प्रश्न पूछा। कथा बड़ी विख्यात है। महाभारत का युद्ध जब बिल्कुल विश्रामी था और उस महाभारत युद्ध विश्रामी के समय जब पांडव विजयी हो चुके थे, कौरव परास्त हो चुके थे, दुर्योधन अधमरी अवस्था में पड़ा था, उसके सामने उसका एक मित्र आता है। मित्र ने आकर अश्वत्थामा ने पूछा कि मित्र ये क्या हो गया। मित्र ने मित्र से कहा कि क्या बताऊं, हम महाभारत का युद्ध हार गए। अश्वत्थामा ने कहा कि कैसे कह सकते हो कि युद्ध हार गए हो, अभी तुम जीवित हो, तुम्हारी चाह क्या है। दुर्योधन ने बड़ा सुंदर बात वहां पर कही, क्या किसी की चाह पूरी हुई। चाहने को तो व्यक्ति पता नहीं क्या क्या चाहता है, चाह किसी की पूरी नहीं होती। चाह को पूरी करने के लिए उसके प्रति चाहत जरूरी है। चाह उसी की पूरी होएगी जिसके मन के अंदर कोई राग और कोई द्वेष नहीं होगा, तभी चाह पूरी हो सकती है। नहीं तो आज की चाह जरूर पूरी हो जाएगी, सुबह उठती जो मिल जाती है चाह। हाँ, पहले हमारा वेद कहता, हमारा नियम कहता है सुबह उठते हुए क्या कर्म करना चाहिए। सुबह उठते हुए हमें क्या करना चाहिए। वेद कहता है कि हमें सुबह उठते हुए सबसे पहले अपने दोनों हाथों को देखना चाहिए। अपने दोनों हाथों की इन रेखाओं को मिलाकर चंद्र आकार में 3 देवताओं का ध्यान देना चाहिए। क्राग्रे वसति लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का। कर मूले स्थितो ब्रह्मा, मूल भाग में ब्रह्मा जी। देवताओं का ध्यान करते हुए प्रभाते कर दर्शनम, प्रभात में कर का दर्शन करते हुए इन हाथों को 3-4 बार ऐसे रब करते हुए अपने मुखमंडल पर लगाकर अपने दिनचर्या कार्य को करना चाहिए। ये वेद ने कहा। प्रभाते कर दर्शनम, कर माने हाथ का दर्शन करना चाहिए, ये नियम बताया शास्त्रों ने। लेकिन हमने थोड़ा सा श्लोक बदल दिया है आज के युग से। क्या करते हैं हम लोग कि प्रभाते कर दर्शन नहीं करते, प्रभाते कप दर्शनम। प्रभात में जब कप मिलेगा तब आंखें खुलती हैं। इसको हम बोलते हैं बेड टी। क्या बोलते हैं? कौन सी टी पी? बेड माने हाँ बेड। बेड को अगर थोड़ा सा वैसे बोला जाए तो बेड बुरा। परमात्मा का प्रभाते कर दर्शनम शिक्षा। श्लोक नहीं आता तो किसी भी भगवान का नाम ले लो, राम का ले लो, कृष्ण का ले लो, दुर्गा ले लो, शंकर ले लो। लेकिन ये संस्कार, मैंने कहा ना कि हम अपने बच्चे को कार तो दे रहे हैं लेकिन संस्कारों की कमी हो रही है। अगर हम संस्कार देने लग जाएंगे अपने बच्चों को तो कार अपने आप बना लेगा। संस्कार की जरूरत है। और अश्वत्थामा ने कहा कि तुम चाहते क्या हो? दुर्योधन कहता चाहता तो यही था कि हमें लड़े हैं हम लोग और युद्ध 2 पक्षों में होता है, हम लड़े, हम हार गए, वो जीत गए, कोई बात नहीं, लेकिन दुख इस बात का है कि हम 100 भाई थे और वो पांडव सिर्फ 5 थे। युद्ध ऐसा लड़ते कि अगर हमने उनके भी 2-4 मार दिए होते तो लगता कि बराबर से लड़े हैं,
हम 100 के 100 चले गए और वो 5 के 5 जीवित हैं। चाह तो यही थी कि अगर एक आधा भी मर जाता तो विजयी माने जाते, बराबरी लड़े माने जाते, बस यही है। तो कहा कि तुम क्यों चिंता करते हो, अभी तुम जीवित हो, तुम्हारा मित्र जीवित है, जब तक तुम्हारे प्राण अंत नहीं होते तब तक हार नहीं मानी जाएगी, मैं लड़ूंगा तुम्हारी साइड से। वो जोश में गया 5 पांडव को मारने के लिए, लेकिन पांडवों ने अपना सर्वस्व तो ठाकुर जी को समर्पित कर रखा है। अरे जिसके रथ को स्वयं ठाकुर सारथी बनकर चलाता हो, वो बात अभी कल जब हम कह रहे थे कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, सही मायने में अगर जो सौंपा होता है ना, ये पांडवों से सीखना चाहिए। सौंप दिया उन्होंने। जब भगवान श्री कृष्ण के पास जब गए दुर्योधन और ये मांगने के लिए भी कृष्ण से सहायता मांगेंगे, ये तो सबके हैं, ये तो सबके हैं। तो भगवान ने कहा कि भाई एक तरफ से मेरी सेना लड़ेगी और एक तरफ से मैं लड़ूंगा, और मैं लड़ूंगा क्या, मैं रहूंगा बस, ना मैं कोई शस्त्र उठाऊंगा, ना कोई मैं धनुष बाण चलाऊंगा, बताओ क्या चाहिए। और जिस समय ये घटना हुई थी उस समय पहला अधिकारी जो था वो अर्जुन को बनता था मानने का, क्योंकि जब अर्जुन और दोनों गए ना, उस समय दुर्योधन तो जाकर भगवान के सिर की साइड बैठ गया। उसको लगा भगवान उठते मुझे देख लेंगे, लेकिन व्यक्ति जब उठता है ना तो ऐसे उठता है सीधा। तो ठाकुर जी के चरणों में जाकर बैठा कौन था, अर्जुन। तो दृष्टि किस पर पड़ी, अर्जुन। तो भगवान ने कहा मुझे तो पहले ही दिखा अधिकारी ये है, क्योंकि वो ये डरता था कि कहीं अर्जुन भगवान की सेना ना मांग ले, और अर्जुन सेना लेने तो आया भी। तो कहा चलो ठीक है दुर्योधन तुम मांगो क्या। पहला मौका भी दे दिया, उसने कहा कि मुझे आपकी सेना चाहिए। भगवान ने कहा मेरी सेना सब तुम्हारे साथ, और मैं अकेला निहत्था बिना अस्त्र शस्त्र लिए पांडव के साथ। चाहता तो अर्जुन भी कह देता मुझे सेना दे दो, बात रख सकता था महाराज आप अकेले आ रहे, कम से कम हाथ पाल तो चलाओ कुछ। तो सेना जा रही है आपकी लड़ने के, मेरे साथ अकेले आकर आप पहले ही प्रतिज्ञा ले लो कि मैं कोई बाण नहीं चलाऊं, शस्त्र नहीं चलाऊं, तो खाली आपको क्या करूंगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने ईश्वर पर भरोसा कर लेता है ना, अपने बड़ों पर भरोसा कर लेता है, उसका आशीर्वाद इसको हमेशा विजय बना देता है। स्वार्थ से किसी त्यागी करें वो चीज उचित नहीं है। कहा प्यारे मैं तो ये शास्त्र लेने आया नहीं था, मुझे तो आप चाहिए बस। और आप देखिए पूरे महाभारत के समय में ठाकुर जी अर्जुन के सारथी बनकर रहे, पर जिसने अपना सारथी कृष्ण को, जो दुनिया को चलाता हो, जो दुनिया की सृष्टि को सही से चला रहा हो, और आज से नहीं जब से पृथ्वी बनी तब से चला रहा हो, तो पुराना खिलाड़ी है, अनुभव है, अर्जुन के रथ को कभी डूबने नहीं दे सकता था। और इसी तरह हमें भी अपना सर्वस्व निस्वार्थ भाव से सौंप देना चाहिए। जब हम सौंप देंगे तो उसकी कृपा स्वतः ही होने लग जाएगी, हमें कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। उस समय पूरी जो महाभारत के युद्ध में, महाभारत की घटना में कोई ऐसा घटना नहीं करी भगवान ने, न इतनी कोई परेशानी, इतना प्रेशर उनको लेना पड़ा पांडवों को। सारे काम अपने आप बनते चले गए, होते चले गए, करते चले गए, और विजय बने। लेकिन अंत में एक घटना जो अभी प्रसंग हम सुन रहे हैं, अश्वत्थामा जोश में गया, 5 पांडव को मारने के चक्कर में 5 पांडव के पुत्रों का सिर काट कर लेकर आ गया। प्रमाण के लिए सिर भर के मिलाया कि दुर्योधन मानेगा नहीं, बोले सिर ले जाकर दिखा दो। सिर लेकर आया, कहा कि मैं तो तुम्हारी चाह पूरी कर दी। कौन सी चाह?
चाह यही थी ना कि 5 पांडव मारे जाए। बोले हाँ मार दिया। बोले मैं तो एक मर जाए तो भी खुश था। बोले एक नहीं, मैं 500 मार दिया। बोले क्या बात करते हो? जिस पांडव को मारने के लिए मेरी पूरी की पूरी सेना परास्त हो गई, भीष्म पितामह जैसे चले गए, बड़े बड़े धनुर्धर कर्ण जैसे योद्धा चले गए, और तुम जाकर कहते कि मैं मार के आ गया, मैं नहीं मान सकता। बोले मुझे पता था तुम मानोगे नहीं, प्रमाण के लिए सिर लाया। तो लाओ, अगर लाए हो तो मुझे सबसे पहले भीम का सिर दे दो। भीम का शीश दिया। सुबह का समय था जब ये घटना घटी थी। सबसे भारी सिर अंदाज से उठा कर दिया। दुर्योधन ने जैसे ही पकड़ा, कथा कहती है दुर्योधन ने दबाया, गुस्से में था, जोश में था, दबाया तो सिर दब गया। तुरंत कह दिया ये भीम का सिर नहीं हो सकता। अरे जिसका शरीर वज्र के समान, मैंने लड़ा हूं उससे, मुझे पता है वो कितना बलशाली है, इतना कोमल सिर भीम का तो नहीं हो सकता। थोड़े से प्रकाश में जाकर देखता है, याद हुआ कि ये भीम का सिर नहीं तो बच्चों को मार के आ गया। दुखी हृदय हुआ और कथा कहती है वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, ये दुर्योधन अभी तक क्यों नहीं मरा भीम के इतने युद्ध करने के बाद? क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ था कि जिस रास्ते से सुख और दुख एक साथ आएंगे उस दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। सुख मिला कि 500 पांडव मारे गए, लेकिन 5 मिनट बाद पता चला कि पांडव नहीं है। एक ही कारण, सुख का भी वही कारण और दुख का भी वही कारण बने, इसलिए अपने प्राण को त्याग दिया। लेकिन जरा विचार करके देखो, ये आतताई तो मारा गया, लेकिन उस माँ पर क्या बीतती होगी जिसके सोते हुए 5 बच्चे कोई सिर काट कर दे गया। माँ की ममता अपने पुत्र को पुकारते हुए, आंखों से रोते हुए, बिलखते हुए अपने पुत्र को, अर्जुन ने देखा इस अवस्था को, सबने देखा। अर्जुन को बड़ी घृणा सी होने लगी कि कोई ऐसा पाप कैसे कर सकता है, और कहा कि हमारे बच्चों को मार दिया। प्रतिज्ञा कर ली कि जिसने भी ये पाप किया उसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। मृत्यु दंड का संकल्प ले लिया। मृत्यु दंड का विचार करके मारने के लिए ढूंढा, खोज करके पता चला कि ये काम अश्वत्थामा का था, तो अश्वत्थामा ने ये काम किया। अश्वत्थामा को दूर पकड़कर लेकर आए। ये अश्वत्थामा और कोई नहीं, अर्जुन के गुरु का पुत्र अश्वत्थामा है। बीच सभा में लाकर रखा कि देवी यही है जिसने तुम्हारे बच्चे मार दिए, हमारे पुत्र मार दिए। बताओ, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं इसको मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ कि बताओ इसको कैसे मारूं। तुम कहो तो अग्नि में जला दूं, तुम कहो तो जल में डुबो दूं, तुम कहो तो टुकड़े टुकड़े कर दूं, तुम बताओ कि मैं इसको कैसे मारूं। धन्य है वो माँ, धन्य है वो देवी, धन्य है वो भाव, धन्य है वो हृदय। द्रौपदी माँ ने कहा, अर्जुन ये सत्यता है कि इसने मेरे बच्चों को मार दिया, और आज मेरा हृदय कितना दुखी है ये मैं समझ सकती हूँ। लेकिन तुम मुझसे पूछते हो कि इसको कैसे मारो, तो मैं एक ही बात कहूंगी, अगर तुम मेरी मानो तो तुम इसको छोड़ दो। ये है उसका हृदय। क्यों? क्योंकि माँ ने कहा इसको मारने से मेरे बच्चे जीवित तो होने वाले नहीं हैं। अगर इसको मारकर मेरे बच्चे जीवित हो ना, तो इसको एक बार नहीं, इसको 5 बार मारना, क्योंकि मैंने 5 संतानें खोई हैं। लेकिन ये संभव होने वाला नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि जिस दुख को अभी मैं सह रही हूँ, कि पुत्र के जाने का दुख क्या होता है, ये तो मैं अभी सह रही हूँ ना, क्योंकि मैंने अपने बच्चे खोए हैं, और कल तुम इसको मार दोगे तो मैं नहीं चाहती इस पीड़ा को कल इसकी माँ भी सहे, क्योंकि ये सहने योग्य दुख नहीं, इसलिए इसको छोड़ दो। धन्य है वह स्त्री जिसने ये भाव हृदय में ला। लेकिन अर्जुन कहता है कि मैंने प्रतिज्ञा की है
क्या करूं? बोले तुमने मुझसे पूछा था, मेरा जवाब ये है, बाकी तुम जानो। अर्जुन बड़े भाई के पास गया, भाई जी आप बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। बड़े भाई कौन है? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का पूरा नाम क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर, जिसने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया, रत्ती भर भी पाप नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि भाई अभी तक का जीवन तो बहुत बढ़िया, हम धर्म पर चलकर करते रहे, कोई जीवन में ऐसा काम मत कर देना। तुम्हारे लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए बात कही कि जीवन में कोई ऐसा काम मत कर देना कि कल को तुम्हारे ऊपर कोई तर्जनी उठाए। तर्जनी समझते हो? इस उंगली को कहा जाता है तर्जनी। जब ये उठती है तो बड़े बड़े युद्ध हुआ करते हैं, है ना? मैं तुझे, तूने ऐसा, ये तर्जनी उठने का मौका किसी को मत देना। हाँ, इस तर्जनी को चोर उंगली कहा जाता है। हाँ, जब भजन करते हैं ना, इस उंगली को दूर रखा जाता है भजन करते समय। आपको पता है? मैं आपको बताऊं, जब ये माला करते हैं ना, माला करते समय, हाँ कई लोग, मैं आपको ये बता भी दूं, कई लोग वैसे माला दिखानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बताने के लिए दिखाऊं कि जब ये माला करते हैं ना, तो इस उंगली को लोग ऐसे ऐसे जप रहे होते हैं, लेकिन ऐसा आपका भजन व्यर्थ जा रहा है, आपका भजन व्यर्थ जा रहा है। इसलिए जब हम इसमें जाप करते हैं, इसको गोमुखी कहा जाता है, गोमुखी कहा जाता है, झोली माला कह लेते हैं। इसमें जब भजन करने के लिए देखो स्पेशल बनाया गया है इसके अंदर, ये ऐसे यहाँ से हाथ डालेंगे, माला करके इस उंगली को बाहर निकाला जाता है। ये उंगली उस माला से स्पर्श नहीं होनी चाहिए। अगर इस उंगली के स्पर्शा से आप भजन कर रहे हैं, आप जाप कर रहे हैं, संख्या कर रहे हैं, तो संख्या काउंट नहीं है, संख्या नहीं गिनी जाती। या तो आप ऐसे ही कर लो राम 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 राम, वो चल जाएगा। लेकिन अगर आप माला भजन कर रहे हैं तो उसमें एक ये बात ध्यान रखें, एक इसमें एक चीज और ध्यान रखिए। अगर आप बात चली है चर्चा, तो मैं आपको बताऊं कि जब हम ये माला भजन करते हैं, समझ गए एक बात को कि आप इसको, ये उंगली नहीं स्पर्श होनी चाहिए। एक बात और हम पाप करते हैं माला करते समय, कहो तो बता दो। हाँ, क्या करना चाहिए? जब हम ये माला करते हैं, ये माला होती है ऐसे 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 करके, ये माला हमारी पूरी हो गई, है ना? इसको क्या बोलते हैं? हाँ, आपको लगेगा ये भाई ब्रेक है ना? इसको वैसे बोला जाता है सुमेरु, सुमेरु पर्वत, ये सुमेरु है। अच्छा, आप पर्वत नाम सकते हो? पर्वत नाम सकते हो? सुमेरु पर्वत बहुत ऊंचा, इसको नागा नहीं जा सकता। इसलिए हम लोग करते क्या है, कई लोग जितने भी बैठे हैं, मुझे लगता है 80% लोग यही करते हैं कि माला जैसे पूरी हुई, एक हो गया, अब यहाँ से शुरू कर देंगे, ये दोष है। सुमेरु नहीं नागा जाता, जैसे ही माला पूरी हुई इसको ऐसे पलट दिया जाता है, ऐसे इसको पलट कर भजन किया जाता है। हाँ, तभी तो लोग कहते हमारा